नमस्कार। आज की वीडियो में हम त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आयुर्वेद अवतरण के समय त्रिसूत्र का वर्णन किया गया था उसमें कहा गया था हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विबुद्धेयम पितामह। पितामह यानी ब्रह्मा जी ने जो हेतु लिंग और औषध का ज्ञान त्रिसूत्र के रूप में दिया था वो स्वस्थ आतुर दोनों व्यक्तियों को पर यानी उत्तम अयनम यानी राजमार्ग दिखाने के लिए किया गया था, जो कि शाश्वत यानी नित्य और पुण्य होता है। तो हम त्रिसूत्र आयुर्वेद में क्या पढ़ा था हमने? हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध या द्रव्य सूत्र। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा हेतु सूत्र है उसके अंडर क्या है, काल के बारे में देखेंगे कि काल से रोग उत्पत्ति हो कैसे रही थी। हेतु यानी रोग का कारण। तो काल से कैसे हो रही थी? काल के अति योग, मिथ्य योग और हीन योग या अयोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि अति योग, मिथ्य योग और हीन या अयोग होता क्या है। तो अति योग मतलब जो भी एक वस्तु का मान होता है उससे अगर अधिक बढ़ जाए तो वो अति योग होता है। मिथ्य योग जो मान होता है उसके विपरीत कोई मान होना वो मिथ्य योग यानी मिथ्य यानी झूठ। जो मान बोला गया है उसके विपरीत ही कोई मान होना। और अयोग या हीन योग यानी जो मान है उससे कम मान का होना। तो काल हम लेंगे जैसे ऋतुओं से। तो षड ऋतु होती है हमारे पास। तो काल का अगर हम अति योग की बात करते हैं तो अति योग जैसे ग्रीष्म ऋतु लेते हैं अगर हम, तो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी का पड़ना वो अति योग होगा। मिथ्या योग जैसे हेमंत ऋतु में हमारे पास क्या होता है, अत्यधिक वर्षा का होना, या वो क्या हो गया हमारे पास मिथ्या योग। या ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का होना वो मिथ्या योग हो गया हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि वर्षा ऋतु में ही वर्षा होती है ना कि ग्रीष्म ऋतु में। तो अगर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने लगे तो वो मिथ्या योग होगा उस काल का। और अयोग या हीन योग यानी अगर ग्रीष्म में हमारे पास गर्मी का कम पड़ना या वर्षा ऋतु में कम वर्षा का होना वो अयोग या हीन योग होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंद्रियार्थ या असातम्य इंद्रियार्थ संयोग। इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं उनका असातम्य, सातम्य यानी जो व्यवहार से हम लेते हैं उसके विपरीत, मतलब विपरीत इंद्रियों के अर्थ का संयोग जब होता है उसमें भी अति योग, मिथ्य योग और अयोग या हीन योग होगा। अब इसमें हम क्रमशः देखेंगे कि जो इंद्रियां होती हैं जैसे श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, तो उनके कौन कौन से विषय होते हैं या अर्थ होते हैं हमारे पास? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। श्रोत्र का अर्थ है शब्द, त्वक का है स्पर्श, नेत्र का है रूप, जिह्वा का है रस और घ्राण का है गंध। तो जो भी इंद्रियां हैं उनके अर्थ हैं, उनकी परसेप्शन होती है ना हमारे पास। अब इंद्रियां है तो आई है तो हम ऐसे तो न बोलेंगे कि हमने उससे देखा ही ना, तो जो रूप है वो उसका अर्थ है। तो उसका अति योग हम कैसे देखेंगे? अगर हम रूप की बात करते हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट देख रहे हैं जैसे सूरज की तरफ अब अगर हम देखते हैं तो इंद्रियों के अर्थ का यानी चक्षु इंद्रिय के रूप जो अर्थ है उसका उसका अति योग हो गया। मिथ्या योग मतलब जो हमें नहीं देखना चाहिए, जैसे भयंकर, जैसे हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो वो नहीं देखनी चाहिए हमें, मिथ्या योग हो गया। और अयोग मतलब कोई चीज़ को, वस्तु को देखना ही नहीं, वो इसका अयोग हो गया। अब इंद्री है तो वो किसी यूज़ के लिए ही है। अगर हम उसका यूज़ नहीं ही कर रहे हैं, अगर हम आंखें बंद करके चल रहे हैं तब भी तो गड्ढे में गिरेंगे ही ना। अगर आगे गड्ढा है तो उससे भी क्या हुई, रोग उत्पत्ति हुई हमारे पास। अब ऐसे कर्ण इंद्रिय के विषय के बारे में भी देखते हैं हम। तो अगर ये अति योग कैसे होगा शब्द का, अगर हम जैसे ढोल नगाड़े सुनते हैं, अगर बहुत ऊंचा स्वर शब्द हम सुन रहे हैं तो वो उसका अति योग हो गया। मिथ्या योग मतलब जैसे गालियाँ सुन रहे हैं या कठोर शब्द सुन रहे हैं बहुत, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो हमें सुनने ही नहीं चाहिए, वो उसका मिथ्या योग हो गया। और अयोग मतलब किसी भी टाइप की आवाज़ को सुनना ही नहीं, वो अयोग हो गया। आगे हम कर्म की बात करते हैं। तो कर्म में क्या हो गया, जैसे अति योग, मिथ्या योग और इसमें भी हीन या अयोग होगा। जैसे हम व्यायाम कर्म को ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम किसी एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, रोग उत्पत्ति होगी। अगर मिथ्या मतलब कोई पॉस्चर हमें किसी एक सर्टेन वे में करना है, उसको अगर हम उस तरीके से ना करके
किसी उल्टी तरीके से कर रहे हैं तो उससे भी हमारे रोग उत्पत्ति होगी, वो भी मिथ्या योग हो गया। और अयोग या हीन योग, जो हमें जिस एक्सटेंट तक करना है उसको ना करके अगर हम कम कर रहे हैं तो वो भी रोग उत्पत्ति का कारण होगा। और परिणाम यानी जो स्वाभाविक होता है, अब जरा और भूख प्यास हमें क्या लगती है, नॉर्मली लगती है ना जरा, मतलब जो हमारी वृद्धावस्था होती है या जो हमारी आयु है वो नॉर्मली ही बीत रही है, तो वो परिणाम से स्वाभाविक रूप से, और मृत्यु भी एक स्वाभाविक कारण है। फिर प्रज्ञापराध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें धी, धृति और स्मृति का भ्रंश। तो धी हमारे पास होती है बुद्धि, यानी विवेक जो हमारा होता है, यानी डिस्क्रिमिनेशन करना हमें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी गलत है, अगर वो ही नष्ट हो जाए। धृति मतलब जो धैर्य शक्ति है हमारी वो नष्ट हो जाए, और स्मृति यानी जो स्मरण शक्ति है अगर वो नष्ट हो जाए तो उससे भी क्या होता है, रोगों की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं लिंग सूत्र। जो रोगों के कारण पढ़े हमने, अगर वो रोग हमें उत्पत्ति होती है उन रोगों की तो वो कौन से लक्षणों वाले होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया गया है, लिंग सूत्र के अंदर। तो यहाँ पे निदान पंचक के जो 5 चीज़ें हैं वो आती हैं इसमें, निदान को छोड़ के, क्योंकि तो वो उसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि निदान क्या है, हेतु है, तो वो हमने यहाँ पढ़ लिया। तो उसके अलावा जो 4 बच गए वो इसमें आएंगे। कौन कौन से, ऐसे कौन से होते हैं निदान पंचक में, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। अब इसमें हमारे पास निदान ना होकर के अनुपशय है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम पूर्व रूप की बात करते, पूर्व रूप में जो व्याधि होने वाली होती है उसके पहले के जो लक्षण होते हैं उनको पूर्व रूप कहते हैं। जैसे हमें अतिशय मतलब कोई जुखाम होने वाला है तो हमें पिछले दिन ही लगता है कि हमारा सर भारी हो रहा है, या कोई और लक्षण हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग पता होते हैं तो वो पूर्व रूप होते हैं। या हमारा गला खराब हो रहा है तो हमें उस चीज़ का छोटे छोटे लक्षण वो पता चल जाते हैं पहले से ही। फिर उसके बाद रूप मतलब जो उसके लिंग, आकृति, लक्षण जो हमें प्रॉपर दिखाई देते हैं कि अब जो व्याधि है वो प्राप्त की बात। उपशय में हम देखते हैं कि जिस औषध, आहार और विहार के सेवन से जो व्याधि के लक्षण है वो कम हो रहे हैं। और अनुपशय इसी के विपरीत है कि जिस औषध, आहार और विहार के सेवन से जो व्याधि के लक्षण है वो बढ़ रहे हैं, वो अनुपशय में आ गया हमारे पास। उसके बाद हम संप्राप्ति की बात करते हैं तो निदान सेवन से लेकर के, यानी कि जो कारण है रोग उत्पत्ति के, वहाँ से लेकर के कैसे पूर्व रूप आए, उसके रूप आए और उपशय, जो भी सारा चीज़ें हुई, जैसे रोग उत्पत्ति के जो जो भी स्टेप्स थे वो संप्राप्ति के अंडर आएंगे। उसके बाद शारीरिक क्या होंगे, वात, पित्त और कफ, और मानसिक में रज और तम। शारीरिक में जो शारीरिक त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, इनके लक्षणों वाले जो भी हमारे पास रोग होंगे वो इसके अंडर हम स्टडी करेंगे। और मानसिक जो दोष हैं, रज और तम, इनकी वजह से जो भी उत्पन्न हुए हैं दोष, इनके लक्षणों वाले जो हैं उनको हम मानसिक के अंडर पढ़ेंगे। उसके बाद द्रव्य और औषध सूत्र क्या है हमारे पास, दोष शामक, दोष प्रकोपक और स्वस्थ के लिए हितकारी। स्वस्थ के लिए हितकारी क्या है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी भी हम चिकित्सा तो क्या, उसको भी हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना कि वो किस तरीके से अपने, हमें बोला गया है यहाँ पे भी स्वस्थ आतुर परायणम, कि स्वस्थ व्यक्ति को भी हमने उत्तम मार्ग दिखाना है, तो वो किस तरीके से, उसके लिए भी औषध और द्रव्य का वर्णन किया गया है। तो उसमें वो है स्वस्थ के लिए जो हितकारी है वो यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, उसको यहाँ बताया गया है। दोष शामक यानी जहाँ पे दोषों की वृद्धि हुई है या क्षय हुआ है वहीं उसी के स्थान पे उसको सबसाइड कर देना और ख़त्म कर देना या कम कर देना, उसको शरीर से बाहर नहीं निकालना। और दोष प्रकोपक यानी किसी दोष की वृद्धि या क्षय हो गया है तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए और उत्क्लेशित करना, जिससे कि वो शरीर से बाहर निकल के उस रोग का नाश हमेशा के लिए हो जाए। तो ये था हमारा त्रिसूत्र आयुर्वेद। धन्यवाद।